हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज यादव ऑन डोलचा अकेडमी। साथियों, मैं आपके लिए एक शानदार गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आया हूं। ये वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही है हमारी इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। साथियों, भारतीय डाक पोस्ट यानी कि GDS ग्रामीण डाक सेवक की वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई हैं। साथियों, इसमें आपको पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद बहुत से खाली हैं, जिनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको GDS से संबंधित आई इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। साथ ही बताने वाले हैं कि क्या पोस्ट और वैकेंसी कितनी रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें एज लिमिट कहाँ से शुरू होती है, मिनिमम और मैक्सिमम एज के बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ जानने वाले हैं इस वीडियो में हम कि इन वैकेंसीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं कि इसमें आफ्टर सेलेक्शन हमारी इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जो हमारी जॉब लोकेशन है और जॉब स्टेटस है वह किस तरह से जॉब प्रोफाइल हमारी रहने वाली है। साथियों, तो आप अगर इस वैकेंसी को लेकर के थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फुल डिटेल वीडियो GDS में हमारे साथ। साथियों, ये पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आती है। इस बार ये वैकेंसी के पद हैं जो वह 40,889 कुल पद रहने वाले हैं और इन पदों को डिवीज़न वाइज, सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जब आप GDS का फॉर्म फिल करने के लिए साइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्मा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आप अपनी सर्कल, डिवीज़न और अपनी कैटेगरी चॉइस करके आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। साथियों, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वह 27 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ जो लास्ट डेट है वह 16 फरवरी 2023 रहने वाली है। अगर बात करें, इसमें आपको करेक्शन करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। 17 से 19 फरवरी तक अगर आपके द्वारा कोई भी फॉर्म फिल करने में करेक्शन होना है तो आप उसे कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अब फीस के बारे में, फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ रहने वाली है। अदर कैटेगरीज के लिए या ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इस वैकेंसी की फॉर्म फिल करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं साथियों क्वालिफिकेशन के बारे में। इसी के साथ जानेंगे सबसे पहले एज लिमिट की। एज लिमिट आपको मिनिमम 18 ईयर से लेकर के जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आपको इसमें एज क्राइटेरिया मिलने वाला है। इसी के साथ जो हमारे रिजर्वेशन, जिसमें OBC, SC, ST अदर कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन मिलता है वह आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर क्वालिफिकेशन में देखें तो आपको इसमें 10th पास से ही आपको इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने, लेकिन इसमें बशर्ते कि आपने 10th क्लास में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको अपने क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक्सेल, वर्ड या वर्ड पैड पर काम कर सकें। आपके साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको साइकिल चलाने की भी जानकारी होनी चाहिए। ये रही क्वालिफिकेशन जिनके जरिए अगर आप इन सब में सक्सेसफुल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों, इसमें जो आपके 10th क्लास के मार्क्स हैं उसमें आपको, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको CGPA नहीं लिखना होगा। अगर आपने CGPA में आपके मार्क्स हैं तो आपको 9.5 से अपने CGPA की मल्टीप्लाई कर करके जो आपका परसेंटेज आता है आपको वह परसेंटेज इस फॉर्म को फिल करते समय आपको भरना होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो साथियों,
इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना होगा, यानी कि इसमें कोई भी आपको एग्ज़ाम या एनी काइंड ऑफ स्टेज नहीं देखने को मिलने वाली है। क्योंकि साथियों ये वैकेंसी है जो ये मेरिट बेस्ड वैकेंसी है, आपके 10th क्लास के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट बनने वाली है। आपके इन्हीं सब जो 10th क्लास के मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो कैटेगरी है उसमें आपको डिवाइड किया जाएगा। और मार्कशीट के बारे में बात करें तो आपको जब आप सिलेक्शन प्रोसेस को आप पूरा कर लेते हैं, जब आप मेरिट में अपना नाम आ जाता है आपका, तो आपके लिए अब ज़रूरी होती हैं ये सभी चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। साथियों आपके पास जो भी ओरिजिनल पेपर हैं आप उनकी एक दो फोटो कॉपी करा कर रखें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास कौन कौन से कागज़ होना यानी कि डॉक्यूमेंट्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों आपके पास 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास इसकी फ़ोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड वाली होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जैसे ओबीसी, एसटी और एससी वाली कैटेगरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और साथियों इस सभी बातों में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें सभी में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका डोमिसाइल यानी कि मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला और उसी के साथ में 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड वाली होनी चाहिए। कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। इसी के साथ साथ आपके पास मेडिकल रिपोर्ट कार्ड PWOD वाला और 4 फोटो ज़रूरी होंगे। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं फिर फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथियों अगर आप बात करते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी GDS की इन पोस्ट के लिए BPS है, BPM और ABPM और डाक सेवक के लिए जो सैलरी रहने वाली है TRCA के आधार पर ये आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। TRCA का मतलब है टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस। शायद साथियों ये वैकेंसी एक अलाउंस पर आधारित है, जिसमें अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में आपको कम से कम 12,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है, जो आगे अलाउंस को जोड़ने के बाद 29,380 कुल वैकेंसी सैलरी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ बात करें अगर आप 5 घंटे वर्क करते हैं तो आपके लिए इसमें सैलरी बढ़ जाती है कि आपको 14,000 कम से कम और अधिकतम 31,500 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो इसमें अगर आप 4 घंटे वर्क करते हैं पोस्ट मास्टर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के रूप में तो आपको 10,000 रुपये सैलरी से शुरुआत होकर के 24,470 रुपये आपको एज अ सैलरी मिलने वाले हैं अगर आप 4 घंटे काम करते हैं। इसी के साथ अगर आप काम करते हैं 5 घंटे तो आपको 12,000 सैलरी और से शुरू होकर के 26,500 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं डाक सेवक को कितनी सैलरी मिलती है। डाक सेवक को 10,000 अगर आप 4 घंटे वर्क करते हैं तो आपको 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये मिलने वाले हैं। साथियों इसी के साथ अगर आप 5 घंटे वर्क करते हैं तो आपको 12,000 से 26,500 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है। ये ओवर टाइम आपको इसमें एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए सैलरी बनेगी। अगर आप ओवर टाइम या फिर ओवर वर्क करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने वाला है। साथियों अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आपको हर घंटे 250 से 300 रुपये मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। साथियों जब आप इस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरकर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जॉब लोकेशन क्या मिलने वाली है। साथियों इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी समय आप अपना जॉब लोकेशन की चॉइस कर लेते हैं और वही आपको जो को लोकेशन मिलने वाला है, यानी कि जो आपने सर्कल एरिया कवर किया है। जैसे अगर आप मेरठ से रहने वाले हैं तो आपको मेरठ के जो डाक क्षेत्र हैं वहीं पर आपको जॉब मिलने वाली होगी और जिस डाक क्षेत्र में आपके सिलेक्शन होने वाला है वह
आपके ही ज़िले का रहेगा। जिस तरह से आपने फॉर्म फिल किया है उसी आधार पर पूरी तरह से प्रक्रिया होने वाली है। साथियों, अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की कि इस फॉर्म को सिलेक्शन के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। साथियों, अगर आप बीपीएस में सेलेक्ट होते हैं यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में, तो आपको पेमेंट में जो वर्क होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑफलाइन पेमेंट होता है, रिसिप्ट होती हैं या फिर जितना भी पेपर वर्क होता है वह सब आपको देखने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। साथियों, अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको जो वहाँ पर स्टम्प होती हैं डाक में, डाक पोस्ट ऑफिस में, तो उनको आपको मेंटेन करना होगा। इसी के साथ साथ आपको एक बीपीएस जो हमारा ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको आप असिस्ट करेंगे। इसी के साथ बात कर लेते हैं अब डाक सेवक की। तो डाक सेवक को केवल जो डाक आती है उसे वितरण करना होगा, यानी कि जो आपके क्षेत्र हैं उनमें आपको जिन लोगों का डाक आया है उनके घर पहुंचाना होगा। हालांकि आज के समय पर लोग खुद आ जाते हैं या फिर उस पर मोबाइल नंबर दिया होता है, उसके माध्यम से आप साथियों उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। ये आपके क्षेत्र में मिलने वाली शानदार जॉब है जो एक शॉर्ट टाइम के लिए है, यानी कि आप दिन में 4 से 5 घंटे वर्क करके इसमें आसानी से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी करके एक गवर्नमेंट जॉब के साथ बड़ी आसानी से आसान बना सकते हैं। साथियों, ये रही वो सभी अपडेट। अगर आप इनमें कोई भी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को जुड़ जाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।